नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड के छोटे बड़े खबरों को। और यदि आप सभी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं और झारखंड से जुड़ी खबरों को हम जानते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं किन किन टॉपिकों के साथ वीडियो बनाएं, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कमेंट करने पे। तो चलिए हम देखते हैं। बदलेगी राज्य के गांव की सूरत, 15वें वित्त आयोग ने राज्य का बकाया फंड रिलीज किया। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के जितने भी पंचायत थे और वे पंचायत में फंड की कमी होने के कारण पंचायत की जो भी समस्याएं थी वो सही समय निपटारा नहीं हो पाता था, क्योंकि बजट नहीं था इसकी वजह से। तो चलिए हमारे झारखंड राज्य में पंचायती राज का जो फंड है वो रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम इसी में आज जानते हैं। झारखंड को मिला बकाया 2254 करोड़, हर पंचायत को मिली 52 लाख रुपए की राशि। यानी कि हमारे झारखंड राज्य में 2254 करोड़ रुपए मिले और हमारे झारखंड राज्य में जितने भी पंचायत हैं उस पंचायत को कैलकुलेशन करते हुए 52 लाख रुपए की राशि हर पंचायत को मिली है। 15वें वित्त के तहत इसका सदुपयोग करने के लिए और इसमें जो भी योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने के लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास, खासकर पंचायतों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड के लिए 15वीं वित्त आयोग का बकाया 2254 करोड़ रुपए राज्य को मिल गया है। इससे अब राज्य की हर एक पंचायत को करीब 52 लाख से ज़्यादा की राशि मिलेगी। इससे कई लंबित काम पूरे हो सकेंगे। झारखंड की 4345 पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन यह राशि राज्य को मिली है। अब राशि के अभाव में पिछड़ रहे गांवों की स्थिति अच्छी होगी। राज्य की पंचायतों को मिलने वाली राशि के आकलन के मुताबिक हर एक पंचायत के हिस्से में पिछले करीब 51,80,000 रुपए आएंगे। यह राशि राज्य गठन के बाद से अब तक मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। उपलब्धि यह है कि राज्य वित्त आयोग से पहली बार पंचायतों को अनुदान राशि दी गई है। मालूम हो कि 15वें वित्त आयोग से झारखंड का हिस्सा लेने में लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा है। समय पर राज्य वित्त आयोग के गठन और ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण यह अनुदान रुक गया था। राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार से इसे रिलीज करने के लिए कई बार आग्रह किया था। केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्राचार, केंद्रीय सचिव और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के बाद यह संभव हो सका है। आगे, वित्त आयोग के पैसों से होंगे ये काम। चलिए देखते हैं 15 वित्त में क्या क्या कामें होती हैं। पानी, स्वच्छता, नल जल जैसी सेवाएं, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं जैसे सड़क, नाली, सफाई, जल निकासी आदि, जल एवं स्वच्छता, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्मारक की संरक्षण, पर्यटन, उच्च लागत वाले भौतिक अवसंरचनाएं, प्रशासनिक सुधार आदि। ग्रामीणों क्षेत्र में नल जल की आपूर्ति के तहत हर घर तक यह योजना को पहुंचाना। इस तरह की योजनाएं वित्त
आयोग के पैसों से होंगे यह काम। आगे चलिए देखते हैं। समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन और ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अटका था पैसा। इस विषय में किस प्रमंडल में कितना पैसा। 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 624.50 करोड़, वर्ष 2022-23 में 1271 करोड़, 2023-24 में 1300 करोड़, 2024-25 में 653.50 करोड़ मिला था और वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक यानी 2254 करोड़ रुपए राज्य की पंचायतों को मिला है। प्रमंडलवार स्थिति है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को 767.15 करोड़, संथाल परगना प्रमंडल को 520.59 करोड़, छोटा नागपुर प्रमंडल को 367.78 करोड़, कोल्हान प्रमंडल को 300.44 करोड़ और पलामू प्रमंडल को 294.74 करोड़ रुपए मिले हैं 15वीं वित्त में खर्च करने के लिए। और पंचायत में जितने भी गांव हैं जो इस योजना के तहत कार्य को पूरा करने के लिए और जो भी कार्य लंबित है उसे ससमय निपटारा करने के लिए यह पैसे 15वीं वित्त में आया हुआ है। वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए इस आगे जानते हैं। क्यों लंबित था पैसा, अनुदान की शर्तें पूरी नहीं हुई थी। इस विषय में आगे जानेंगे। राज्य के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2021 से 26 के लिए कुल 12,322 करोड़ मिला था। इसमें 6,585 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र, 3,367 शहरी क्षेत्र और स्वास्थ्य के लिए 2,370 करोड़ रुपए तय था। लेकिन 2 साल से तय पैसा नहीं मिल रहा था। 2 साल पहले पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग को अनुशंसा के आलोक में अनुदान जारी रखने के लिए तय शर्तों को पूरा करने का निर्देश दिया था। इसमें सभी ग्रामीण निकायों के पास पिछले साल का अंतरिम लेखा और इससे पहले ऑडिट अकाउंट देने की अनिवार्यता थी। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं और उसकी क्रियान्वयन की एटीआर को विधानसभा में पेश होना जरूरी है। केंद्र ने कहा था कि अगर किसी राज्य ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो वह वर्ष 2024 मार्च तक यदि इस शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और इसकी रिपोर्ट एटीआर विधानसभा में पेश नहीं कर लेते हैं तो ऐसे में उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। नहीं होने की स्थिति में संबंधित राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों आरएलवी को 2024-25 में अनुदान नहीं मिलेगा, पर राज्य सरकार ऐसा कर नहीं सकी। बाद में एपी सिंह की अध्यक्षता में 5वां राज्य वित्त आयोग बना। फिर आयोग ने लगातार मेहनत कर अल्प समय में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग की अनुशंसाएं और उसकी क्रियान्वयन की एटीआर विधानसभा में पेश हो गया। इस प्रकार से हमारे झारखंड राज्य की पंचायती राज को खर्च करने के लिए यह राशि हमारे पंचायत को मिला है। चलिए आगे और देखते हैं। गांव के लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा।
दीपिका पांडे सिंह ने यह बताया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने यह कहा है कि 15वें वित्त आयोग से झारखंड के हिस्से की मिलने वाली राशि के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, तब जाकर कि 2254 करोड़ रुपए का मिलना अप्रत्याशित है। ये पैसा गांव और गांवों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लिए पंचायत के जनप्रतिनिधियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस योजना का चयन करने से लेकर उसे धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका अदा करनी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांवों का विकास जरूरी है। और इस तरह की बातों को उन्होंने इस रिपोर्ट में रखा और हम सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो कि हमारे गांव और पंचायत का विकास होगा। और हर पंचायत को यहाँ पे बताया गया कि 52 लाख रुपए से भी अधिक का राशि हमारे पंचायत को मिल चुका है। तो चलिए हम ऐसे ही टॉपिकों के साथ आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर ना करें। तो चलिए हम आप सभी के बीच नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।